बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज सोमवार से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो गई हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने दीप प्रज्वलित कर एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। इंडिगो की पहली फ्लाइट लखनऊ से उड़ान भरकर सुबह 8:05 पर नोएडा एयरपोर्ट पहुंची और इसके बाद ही यही फ्लाइट नोएडा से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी और निर्धारित समयानुसार 11:05 पर बेंगलुरु पहुंच जाएगी। हालांकि आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विधिवत शुरू होने वाली जो कमर्शियल फ्लाइट्स है, इसका जो मुख्य कार्यक्रम है वो नोएडा से लखनऊ के लिए रवाना होने वाली फ्लाइट है, जिसमें 172 किसान सफर करने वाले हैं और ये किसान जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ फ्लाइट के जरिए लखनऊ जाएंगे। जी हां, लखनऊ पहुंचकर सभी किसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करेंगे और उनको धन्यवाद भी देंगे। जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए किसानों ने अपनी जमीनें दी थी और किसानों की जो भागीदारी है उनके योगदान को सम्मान देने के मकसद से ही ये जो स्पेशल फ्लाइट है इसे ऑपरेट किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जो तस्वीरें उड़ान के उस समय की हैं जो पहली बार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई हैं। जी हां, लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो की पहली शेड्यूल्ड फ्लाइट 6E2278 यहां पहुंची और यही फ्लाइट है यानी कि 6E2278 यही फ्लाइट अपनी यात्रा जारी रखते हुए बेंगलुरु पहुंचेगी। यानी नोएडा एयरपोर्ट पर इंडिगो की जो फ्लाइट है उसने लैंड कर लिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लैंड करती हुई फ्लाइट आपको नजर आ रही है और यहां पर आपको यह भी बता दें कि लखनऊ से उड़ान भरकर पहली कमर्शियल फ्लाइट नोएडा पहुंच चुकी है। तो वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट को रवाना करने के लिए आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे और जेवर में एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बता दें कि इस अवसर पर नोएडा से रवाना होने वाली पहली फ्लाइट के लिए मंत्री राम मोहन नायडू ने केक भी काटा और यात्रियों को खास फ्लाइट के जो टिकट हैं वो भी वितरित किए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे देश के टॉप 5 एयरपोर्ट्स में एक बनने वाला है आगे जाते हुए। तो उसके लिए जितने लोगों ने भी इसके लिए योगदान दिया, जिन्होंने सहायता दी, उन सबको मैं बधाई देना चाहूंगा। और खास करके ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक सपना रहा है, एक विजन रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी, रोजगार, अन्य इंडस्ट्रीज पे प्रभाव, ये सब एक हमने काफी 10 साल में हमने काफी बढ़ोतरी हमने देखी है। उसी के साथ यहाँ के ग्रोथ इंजन बनने के लिए ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सोचा था और आपको पता ही है मोदी जी है तो मुमकिन है। तो ये इम्पॉसिबल जैसा प्रोजेक्ट उनके मार्गदर्शन में और खास करके हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में ये पूरा हो पाया है। ये आज देश के लिए एक बहुत बड़ी सिंबल बनेगा आत्मविश्वास के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अब आपको एक और तस्वीर दिखा देते हैं, जब जेवर के किसान उसी जमीन पर बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए जो फ्लाइट है वो ले रहे थे, जहां वो कभी अपने परिवारों के साथ खेती किया करते थे। आप देख सकते हैं किस तरह से जो किसान है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं और जिस जमीन पर जो किसान है वो खेती किया करते थे, आज वहीं पर जो एयरपोर्ट बना है और वहां वो फ्लाइट में बैठे हुए हैं। जेवर ग्रेटर नोएडा के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये एक ऐतिहासिक पल है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी जी। अभिषेक, स्वागत है आपका। अभिषेक, बताएं कि आज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो कमर्शियल फ्लाइट्स है वो शुरू हो गई है। यहां से उड़ने वाली जो फ्लाइट है उसमें 172 के जो 72 किसान है, यानी 172 जो किसान है वो लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। तो किस तरह का जो उत्साह है वो किसानों में देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर उत्साह की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए अपने आप में एक बहुत गौरव का पल है, क्योंकि 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। जेवर एयरपोर्ट लंबे समय से लगभग 5 से 6 साल होने जा रहा है लगातार जेवर एयरपोर्ट का लोग इंतजार कर रहे थे। बीच में आपने देखा रनवे की फुटेज आई कि रनवे पे काम चल रहा है, फ्लाइट्स आ रही है, जा रही है। जब चेकअप हो रहा था तो तमाम ऐसी चीजें देखी जाती, तो लगातार लोगों में उत्साह था। और अब जो है वो उत्साह का जो समय वो खत्म होता नजर आ रहा है। आज जो है पहली बार जो है जो कमर्शियल फ्लाइट है लखनऊ से पहुंची और वो 172 किसान जिन्होंने अपनी जमीन ली थी, आज जो वो सपना साकार हो सका है, कहीं ना कहीं
में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम था, उनका कहना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से चले, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि लगातार कमर्शियल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और वहीं अगर बात करें, जो मैंने बात की उत्तर प्रदेश किसानों की, तो लगातार मुख्यमंत्री किसानों को लेकर लगातार जो है हमेशा कुछ न कुछ बड़ा कार्य करते हैं। ऐसे में उन्हें सम्मान देने के लिए वो 172 किसान जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया, इनकी जमीनें मिली तब जाके जो है वो जो एयरपोर्ट है वो बनकर तैयार हुआ। ऐसे में वहाँ के जेवर के जो विधायक है धीरेन्द्र सिंह, वो उन सभी 172 किसानों को लेकर लखनऊ पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद ही जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होगी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उन्हें बधाई भी देंगे। और अगर बात करें जेवर एयरपोर्ट की, एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, लगभग 1.25 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ एयरपोर्ट है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज होंगी, 10 से ज्यादा वहाँ पे कार्गो शिप का गोदाम है। तो मतलब एक बात करें तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश जो है देश भर में। अभिषेक जी कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो नोएडा एयरपोर्ट से किन किन जगहों को सीधी कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए अभी अगर डोमेस्टिक बात करें तो अभी आज जो है फ्लाइट बेंगलोर जाएगी। साथ ही साथ अगर बात करें चेन्नई की, बेंगलोर की, दिल्ली, लखनऊ की, अगर बात करें नोएडा से लखनऊ की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बेंगलुरु, नोएडा की बात करें, जो कम दूरी की अगर बात करें तो लगातार जो फ्लाइटों में दिक्कत आती थी, क्योंकि बेहद कम समय में, क्योंकि लोग अक्सर जो ट्रैफिक की वजह से फंस जाते थे। इसमें अभी जो बहरहाल बात करें तो लखनऊ नोएडा बेंगलुरु नोएडा और नोएडा लखनऊ की जो फ्लाइटें हैं, फ्लाइट नंबर 6E2278 जो फ्लाइट है वो आज जो है वहां से रवाना हुई। बात करें जो केंद्रीय मंत्री, उड्डयन मंत्री, वो भी वहां पहुंचे, उन्होंने केक काट कर जो पहली बार जो यात्री निकलते हैं तो उन्हें टिकट देते हैं। तो ऐसे अगर बात करें, और वैसे भी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो है क्या कहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जाने वाला हो गया, सबसे ज्यादा जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए जाने वाला हो गया। तो लगातार अगर बात करें तो बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट मिला उत्तर प्रदेश को, जो देश भर में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेगा। बहरहाल वो किसान जो 172 है वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, इतनी अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।